एक फ्रेश सिविल इंजीनियर के लिए जो अभी अभी नया आया रिसेंटली इंडस्ट्री में, उसके लिए चीजों को नॉलेज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यूट्यूब की जो यूनिवर्सिटी है उससे चीजें पढ़ तो सकते हैं, सीख तो सकते हैं, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं होगी। अगर आपको सारी चीजें सीक्वेंस में सीखनी है, क्योंकि जब आप एक चीज को सीक्वेंस या किसी एक पैटर्न पर सीखते हैं तब वो आपके लिए रियल वैल्यू प्रोड्यूस करता है। अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बोहरे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। हालांकि लॉकडाउन जरूर हो चुका है, हम हमारे घर पे बंद हो चुके हैं, प्रॉपरली कहीं आना जाना हो नहीं सकता, लेकिन आपकी और हमारी लर्निंग के बीच में कोई भी कोरोना वायरस कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकता। आज के इस वीडियो लेक्चर पे मैं आपसे डिटेल पे बात करने वाला हूं ड्राइंग को किस तरह से रीड किया जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट कटिंग लाइंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 जरूर देखें। पार्ट 1 में आपको पूरा ओवरऑल ओवरव्यू मिलने वाला है, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, किस तरह से हमें उसको समझना है। फिर ये सेकंड पार्ट में आए ताकि ये सेकंड पार्ट में आपको और सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे वे में और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर का सेशन है। प्रॉपरली डिटेल पे मैं आपको ले चलता हूं हमारे स्लाइड की ओर। तो जो सबसे पहला पार्ट जो हमारा रहेगा आज का वो रहेगा कि रीडिंग हाउ टू रीड सिंबल्स इन ड्राइंग। ड्राइंग के सिंबल्स को किस तरह से रीड किया जाता है, आज उस बारे में हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले जो हमें देखना है सिंबल्स एंड रिप्रेजेंटेशंस इन बीबीएस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्लियरली, कुछ सिंबल्स हमारे ड्राइंग पे गिवन होते हैं जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला सिंबल है हमारा फाई। ये शो करता है हमेशा प्लेन राउंड बार, जो कि FE 250 है, प्लेन बार को शो करता है फाई सिंबल। यहां पर आपको डार्क रेक्टेंगल स्क्वायर सिंबल दिख रहा होगा, ये हमारा प्लेन स्क्वायर बार के लिए यूज होता है। जहां पर भी हमारी प्लेन स्क्वायर बार यूज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रिल्स में हमारी प्लेन स्क्वायर बार यूज होती है। सिमिलरली आप यहां पर देख सकते हैं हैश हमारा सिंबल दिख रहा है, ये हमें डिफॉर्म बार यानी FE 415 FE 500 का सिंबलाइजेशन देता है, डिफॉर्म बार। एंड एट द रेट जो हमारा सिंबल्स है वो हमें सेंटर टू सेंटर, किसी भी दो बार की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बताने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि फाई ये स्क्वायर सिंबल और हैश सिंबल हमें क्या बताता है, डाया ऑफ बार, किसी भी डाया ऑफ बार को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज किए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताना चाहूंगा कि ये जो सिंबल्स अभी आपने देखे हैं, जो सिंबल्स अभी आपने समझे हैं, वो सिंबल जरूरी नहीं है हर एक ड्राइंग में इसी तरह से हो। ड्राइंग टू ड्राइंग, कंपनी टू कंपनी, साइट टू साइट डिफर करता है, वहां पर कोई भी सिंबल्स यूज किए जा सकते हैं। बस आपको समझना है कि वहां पर एग्जैक्टली कौन सा सिंबल आएगा, किस सिंबल को किस तरह से रीड करना है। हम एक प्रॉपरली बेसिक ये जो अभी मैंने आपको सिंबलाइजेशन बताया, इसके बेसिस पर आज हम हमारी ड्राइंग रीडिंग को चालू करेंगे। तो आइए फिर से चलते हैं हमारे स्लाइड की ओर और सबसे पहले समझते हैं रीडिंग प्रैक्टिस ऑफ फुटिंग ड्राइंग। यहां पर हमारी एक फुटिंग की ड्राइंग है, ये फुटिंग का प्लान है, आप देख सकते हैं फुटिंग का सेक्शन है और यहां पर फुटिंग की एक टेबल है जिसमें डिटेलिंग्स दी गई है। फॉर एग्जांपल फुटिंग F1, यहां पर A और B इसके साइड है, जिसकी विड्थ और लेंथ है 1800 mm और विड्थ भी है 1800 mm, A डायरेक्शन 1800, B डायरेक्शन 1800। क्लियर है। यहां पर D1 आप देख सकते हैं, डेप्थ 1 और D2, यहां पर हमें ट्रेपेजॉइडल फुटिंग दिया गया है। इस ट्रेपेजॉइडल फुटिंग में देखिए इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक की जो लेंथ है D1, ये कितनी गिवन है, 250 गिवन है। और सिमिलरली जो इसका स्लोप्ड पोर्शन है, क्लियर, इस स्लोप पोर्शन की हाइट कितनी गिवन है यहाँ पर, D2। क्लियर इंजीनियर्स, इसकी D2 की जो हाइट है वो है 150 यहां पर हमको गिवन है। उसके बाद यहां पर जो पेडेस्टल बना हुआ है हमारे फुटिंग के ऊपर, उसका जो P की वैल्यू है वो कितनी गिवन है यहाँ पर, 300 mm यहां पर वो प्रॉपरली गिवन है। आपको पढ़ना होगा, आपके ड्राइंग पे सारे डायमेंशंस किस यूनिट पर दिए गए हैं, वहां पर mm में दिए गए हमारे ड्राइंग में, तो ये सारे यूनिट्स mm में है। उसके बाद हमको जो समझना होता है, ये हमारी फुटिंग है, ये फुटिंग की मैश लगी हुई है यहां पर नीचे आप देख सकते हैं प्रॉपरली। यहां भी आप देख सकते हैं RA बार और ये RB वाली बार, RA इस डायरेक्शन A डायरेक्शन के अलोंग लगी हुई है और RB बार हमारी इस डायरेक्शन के अलोंग लगी हुई है। तो यहां पर हमारी फुटिंग मैश बन रही है। तो फुटिंग मैश में यहां पर जो हमको ड्राइंग रीडिंग करना है, ये समझना है कि RA का कितना डाया है और RB का कितना डाया है। सबसे पहले मैं देखता हूं कि यहां पर जो मेरा सेक्शन कटा हुआ है, ये 1-1 इस डायरेक्शन पे कटा हुआ है, जो कि हमें सेक्शन देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि मुझे इस पोर्शन की सारी लेंथ दिख रही है आसानी से।
इसका मतलब ये आरए वाली जो बार है ये मुझे पूरे लेंथ के अलोंग दिखेगी, और ये जो आरबी वाली बार है क्योंकि सेक्शन यहां से कटा हुआ है तो मुझे सिर्फ इसका डायामीटर ही दिखने वाला है। अब यहां पर हम चलते हैं हमारे इस सेक्शन की ओर और यहां पर देखते हैं इस फुटिंग पे नीचे जो हमारी बार लगी हुई है वो लेंथ में कौन सी लगी हुई है, ये पूरी लेंथ के अलोंग सबसे नीचे लगी हुई है, तो ये वाली कौन सी बार हो गई हमारी, आरए वाली बार हो गई। अब आरए बार का डाया कितना है यहां पर हमको समझना है 12 फाई, यहां पर लिखा हुआ है 12 फाई एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, यानी कि 12 mm डायमीटर का बार है एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, यानी 150 की स्पेसिंग में ये बार यहां पर लगा हुआ है। सिमिलरली अब मैं यहां पर देखता हूं ऊपर तो मुझे यहां पर डाया सिर्फ दिख रहा है बार का, तो ये वाली कौन सी बार हो गई हमारी, कैसे सेक्शन से हमने समझा कि जब ये सेक्शन यहां से कटेगा तो मुझे आरबी का क्या दिखेगा, सिर्फ डायामीटर दिखेगा यहां पर, लेकिन आरए की क्या दिखेगी, पूरी लेंथ यहां से मुझे दिखने वाली है। तो यहां पर हमने इसका पढ़ा ड्राइंग के थ्रू कि ये हमारी आरबी वाली बार है, तो इसका हमारा डायमेंशंस क्या गिवन है 12 फाई एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, यानी कि 12 mm डाया का बार यूज हो रहा है आरबी, और कितने स्पेसिंग लगा है, सिमिलरली ये भी 150 सेंटर टू सेंटर के स्पेसिंग पर लगा हुआ है। यहां पर आप प्रॉपरली क्लियरली इस ड्राइंग को रीड किया आपने। यहां पर मैं आपको बता दूं यहां पर फाई सिंबल जरूर यूज हुआ है, लेकिन ये डिफॉर्म्ड बार है हमारी, यहां पर प्लेन बार नहीं आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है ड्राइंग टू ड्राइंग भी डिफर करते हैं सिंबल्स। यहां पर 12 mm डाया का डिफॉर्म बार यानी FE 500 लगा हुआ है हमारे इस फुटिंग में। जैसे कि आपने पूरा का पूरा फुटिंग का ड्राइंग अभी रीड करना समझा, कैसे इसको समझते अंडरस्टैंड करते, इसका पूरा का पूरा बीबीएस प्रॉपरली क्लियर, पूरे एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर का बीबीएस हम बनाते हैं हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में डिटेल पे, उसका पूरा बीबीएस निकालना, ओवरऑल क्वांटिटी निकालना, पूरा कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना, और सारी की सारी डिटेल पर बीबीएस का शीट रेडी करते हैं हम हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। अगर आप जानना चाहते हैं, सारी चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप जो नीचे नंबर दिया गया है 9111001234 पर कॉल करिए, मैम से अपने क्वेश्चंस पूछिए, अपनी जानकारी लीजिए कि आप और क्या क्या नई चीजें सीखना चाहते हैं। आपको अगर हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कितने अच्छे वे में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स में बता दूं जो नेक्स्ट संडे जो 2 तारीख को आने वाला है, सिविल गुरुजी अपने एक नया कोर्स लेकर आ रहा है जो कि बहुत वैल्यूएबल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल संडे को एकदम लाइव रहिएगा, सुबह 9 बजे उसका हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सिमिलरली अब हमारे सेशन पर आगे कंटिन्यू करते हैं और बहुत सारी चीजें देखते हैं और जानते हैं, आज समझने के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये हमने पढ़ा फुटिंग का ड्राइंग, अब हम पढ़ते हैं यहां पर बीम का ड्राइंग। यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली बीम का ड्राइंग गिवन है। इस बीम के फ्रेम में हमको ये सेक्शन ड्राइंग में ये समझना है। यहां पर सबसे पहला डाटा हम देख रहे हैं 5-12-3+2 यानी कि 5, मतलब कि यहां पर 5 क्या शो कर रहा है हमको, नंबर ऑफ बार शो कर रहा है। 12 हमको क्या शो कर रहा है, शोज द डाया ऑफ बार, यहां पर 12 हमें डाया ऑफ बार शो कर रहा है। एंड 3+2, यहां पर 3+2 टोटल नंबर ऑफ बार कितनी 5, लेकिन ये लगी किस पोजीशन में, 3+2 के पोजीशन पर लगी हुई है। इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो 3+2 के पोजीशन में लगने का क्या मतलब है, अब ये चीज मैं आपको डिटेल पे अभी बताता हूं। जैसे कि आप यहां पर देखिए, यहां पर मैंने इसका क्रॉस सेक्शन भी लेके आया है। 3+2 5 बार लगी, पांचों बार एक साथ लगती इस बीम के क्रॉस सेक्शन में ऊपर की तरफ, तो यहां पर जो हमारे स्पेस है वो कम हो जाता, क्योंकि जो कंक्रीट है उसके लिए यहां पर जो कंक्रीट यहां पर बनेगा उसको निकलने के लिए स्पेस भी चाहिए। इसी वजह 3+2 यानी कि 3 ऊपर के ओर लगी हैं और 2 लगी हैं नीचे की ओर। इस चीज का खास ध्यान रखना है, 3 लगी हैं ऊपर की ओर और 2 लगी हैं नीचे की ओर, ये शो करता है 3+2। अगर यहां पर 2+3 गिवन होता तो यहां पर 2 लगती ऊपर की ओर और जस्ट उसके नीचे लगती 3 बार कंटिन्यू इस डायरेक्शन पर। तो जैसे ही हमने ये सारी चीजें पढ़ी, टॉप पर बार किस तरह से होती है 5-12-3+2, जैसे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद डाटा हो जाता है 2-12 यानी कि 5 बार लगी थी, यहां से कंटिन्यू आ रही हैं 5 बार, और इस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यहां पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा मार्किंग, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये कितनी रह गई, सिर्फ 2 रह गई। 5 चली थी एंड से लगना, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद कितनी लग गई, 2। तो यहां पर हमारी पीछे कितने छूट गई, 3 पीछे छूट गई, तो यहां 3 टॉप एक्स्ट्रा आ जाएंगी, और ये जो 2 मेन बार है जो कंटिन्यू लगना चालू हुई है वो पूरे एंड टू एंड सपोर्ट हमारी जाने वाली है। अब ये मेन बार किस तरह से अगर हमें समझना हो तो आप ये ध्यान दीजिए कि कहीं पर भी रेक्टेंगुलर सेक्शन हो या स्क्वायर सेक्शन हो, मिनिमम नंबर ऑफ मेन बार आनी चाहिए 4, जो कि इस कॉर्नर पर लगती है, एक यहां पर, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर। ये तीनों हमारी, चारों हमारी मेन बार तो हमेशा ही होंगी। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट अब हम देखते हैं, यहां पर नीचे जो बॉटम पर कुछ बार दिया गया है, यहां पर सिर्फ पूरे बॉटम में एक ही रीडिंग हमारे पास अवेलेबल है बार का, वो है 3-12 यानी कि 3 नंबर की बार लग रही है
12 हैश यानी कि 12 mm डाया पर। इसका मतलब ये हो गया कि नीचे सिर्फ एक ही डाटा गिवन है, इसका मतलब पूरी की पूरी लेंथ के अलोंग सिर्फ 3 बार लग रही है। वो तीनों की तीनों कौन सी हमारी मेन बार कहलाएंगी, तीनों की तीनों बार हमारी मेन बार कहलाएंगी, पूरे जो स्पान के अलोंग निकल रही है, पूरे स्पान के अलोंग जो लग रही है। सिमिलरली हमको यहां पर ये सारी चीजें देखते हुए समझना है, पूरा रीड करना है। हम इसका भी पूरा का पूरा बीबीएस कैलकुलेट करते हैं हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में, वन स्टेप वाइज। मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप हो सकता है वीडियो को स्किप कर दे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इंजीनियर्स। ये सारी चीजें आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप अपकमिंग इंजीनियर्स हैं, तो ये सारी चीजें आपकी इंडस्ट्री पे क्वालिटी और स्किल्स जरूर बढ़ाएंगी। आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमको इसमें समझना है, यहां पर एक डाटा और हमारे पास गिवन है, 8 हैश 2 LGST @ 130 सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब कि यहां पर जो डाटा है इसमें हमको यह समझना है कि 8 हैश यानी कि 8 mm डाया का बार शोज द डाया ऑफ बार 8 हैश 2 LGST। इसका मतलब होता है 2 लेग्ड स्टीरअप। 2 LG का मतलब लेग्ड और ST का मतलब स्टीरअप। 2 लेग्ड स्टीरअप यहां पर हमारे ड्राइंग पर यूज हो रहा है, जहां पर हम जो बीम में स्टीरअप्स लगा रहे हैं। सिमिलरली @ 130 सेंटर टू सेंटर शो करता है स्पेसिंग बिटवीन द बार्स यानी कि स्पेसिंग बिटवीन द स्टीरअप्स। 8 हैश यानी 8 mm डाया की 2 लेग्ड स्टीरअप लगी है, कितने के स्पेसिंग में, 130 के स्पेसिंग पे यहां पर हमारी बार्स और यानी कि हमारी स्टीरअप्स लगी हुई है। इस चीज को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। यहां पर नेमिंग अभी हम रीड कर रहे हैं, इस चीज का खास ध्यान रखिए, अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। आपको रीडिंग में समझना होगा कि कौन सा सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रीडिंग पर ध्यान दें। अभी आप यहां जैसे कि हमने इस चीज को रीड किया, तो इसी तरह से जैसे ये बहुत सारे ड्राइंग्स हमको प्रॉपरली रीड करना होता है। स्लैब की भी ड्राइंग हमको रीड करनी होती है, पाइल हो गई, पाइल कैप हो गई, बहुत सारी ड्राइंग्स है जो हमको रीड करना होता है। ये बेसिक ड्राइंग से स्टार्ट करना जरूरी है, फुटिंग और बीम का जो अभी हमने रीड आउट किया। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि यहां पर आएगा कटिंग लेंथ ऑफ बार, कि कटिंग लेंथ ऑफ बार किस तरह से निकालना है। यहां पर अलग अलग टाइप की बार गिवन है, अगर उस तरह की अगर आपको बार का शेप मिलता है तो उसकी कटिंग लेंथ किस तरह से निकाली जाती है। यहां पर आप देखिए, जैसा आप देख सकते हैं शेप ऑफ बार, यहां पर जो हमारी पहली बार है कुछ इस शेप पर लगी हुई है। अगर मुझे इसकी कटिंग लेंथ निकालना है तो कैसे निकालूंगा, यहां A डिस्टेंस मेरे पास गिवन होगा, B डिस्टेंस गिवन होगा और L डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन होगा। तो इसकी अगर मुझे कटिंग लेंथ निकालनी है टोटल तो कैसे निकलेगी, A ये डिस्टेंस प्लस L प्लस B, जैसे हमने ये ऐड कर दिया माइनस बेंड डिडक्शन। ये बेंड डिडक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप न्यू हैं अभी इस वीडियो में तो पार्ट 1 इसका जरूर देखिए। बेंड डिडक्शन के बारे में मैंने एकदम डिटेल पे बताया है वहां पर कि बेंड डिडक्शन क्यों करना है और उसकी वैल्यूज कितनी होती है। यहां पर हम देख रहे हैं 90 डिग्री का बेंड हो रहा है, ये 90 डिग्री पर बेंड हो रही है बार यहां और यहां पे, तो यहां हमारा बेंड डिडक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 बार बेंड हो रहा है इंटू 2D, कितने डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए कितनी वैल्यू लेते हैं हम, 2D, तो 2 इंटू 2D यहां पर माइनस हो जाएगा और D क्या होगा यहां पर, डायमीटर ऑफ बार। अगर इस तरह का सेकेंडली हम चलते, इस तरह का अगर हमारा शेप आता है तो हमें कैसे कटिंग लाइन निकालना है, A प्लस L। क्लियर इंजीनियर्स, A प्लस L ये हमारे मोस्टली टॉप एक्स्ट्रा बार का शेप होता है, जहां पर बीम पर लगती है ये बार्स और जो हमारी कॉलम पे बार जाती है इस तरह के शेप में रहती है। यहां पर हमें A दिस डिस्टेंस प्लस L निकालना है माइनस बेंड डिडक्शन। यहां पर कितने बार बेंड हो रही है, एक ही बार बेंड हो रहा है, तो यहां पर आएगा हमारा 1 इंटू 2D। और 2D क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का बेंड है इसीलिए 2D हमने लिया है। सिमिलरली नेक्स्ट, अगर मुझे इस हुक, यहां पर अगर एक बार है जिसमें इसके दोनों एंड्स पर हुक बने हुए हैं और ये टोटल डिस्टेंस L है, तो उस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल L प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। हुक लेंथ हमारी क्या होती है, 10D। इस चीज को ध्यान रखें, हुक लेंथ 10D 12D अलग अलग केसेस में होती है। हम IS कोड के रेफरेंसेस को फॉलो करते हैं हमारे डिटेल पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में, उसमें आपको और डिटेल में मैं बताता हूं कि हुक लेंथ को किस तरह से निकाला जाता है, कैसे उस हुक लेंथ को समझा जाता है। अभी बेसिकली फॉर अ स्टार्ट हमको ये समझना है कि 2 इंटू हुक लेंथ कितनी होगी, 10D, 10 इंटू डायमीटर ऑफ बार, तो L प्लस 2 इंटू 10D हमारी इस टाइप की बार की कटिंग लेंथ होगी। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट बार की तरफ चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट बार है वो है क्रैंक बार। अगर कहीं पर भी क्रैंक बार लगी होती है प्रॉपरली तो उस क्रैंक बार को किस तरह से निकाला जाता है, उसकी कटिंग लेंथ, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो मैं फिर से बता दूं इंजीनियर्स, आप जाइए इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 देखने के बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि इतने जोश से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हमारा उत्साह भी बढ़ता है। वीडियो को लाइक जरूर करें
और सभी इंजीनियर्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें इस नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस नॉलेज की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो आप उन्हें शेयर जरूर करें वीडियोस, ताकि वो भी बहुत सारी चीजें अपकमिंग इंजीनियर्स हमारे सीख पाए। तो आइए चलते हैं इस क्रैंक बार की हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले एलडी, इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा टोटल क्लियर स्पान ऑफ बीम है, क्लियर, जिसकी वैल्यू है एल। ये हमारा हो गया एलडी, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। इस डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू होती है 50d, हम कैलकुलेट करते हैं हमारे बीबीएस के अराउंड। ये एलडी प्लस अब हमें क्या करना है, स्पान लेंथ, टोटल स्पान लेंथ कितनी है, एल। टोटल स्पान लेंथ हमने कैलकुलेट किया एल प्लस, अब मुझे क्रैंक लेंथ कैलकुलेट करनी है। क्लियर इंजीनियर्स, इस क्रैंक लेंथ की एक्चुअल वैल्यू जब हम साइट पर कैलकुलेट करते हैं तो वो होती है 1.42h, लेकिन जब मुझे कैलकुलेशन करना होता है उस केस में मैं क्लियर स्पान लेता हूं यहां से यहां तक, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो 0.42h हो जाता है इसकी। और h क्या रहती है, इस बार के बॉटम से इस बार के बॉटम तक के जो वर्टिकल हाइट है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्रैंक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं h। और ये हमारे दो h है, एक यहां पर भी है क्रैंक लेंथ और एक यहां पर भी है क्रैंक लेंथ, इसलिए हमने किया यहां पर 0.42h इंटू 2, एक का 0.42h तो इसका भी 0.42h इंटू 2, LD प्लस टोटल स्पान लेंथ प्लस ये दोनों क्रैंक का लेंथ कितना आएगा 0.42h इंटू 2 प्लस अगेन यहां पर LD हमारी वैल्यू आती है। उसके बाद नेक्स्ट एंड पे हमको करना होता है बेंड डिडक्शन। यहां पर बेंड डिडक्शन को ध्यान से देखना है, यहां पर हमारा कितने बेंड आ रहे हैं, एक यहां पर बेंड आ रहा है और एक यहां पर बेंड आ रहा है, कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का बेंड है। तो यहां पर 2 इंटू 90 डिग्री की बेंड की वैल्यू डालेंगे, वैल्यू कितनी है 2d। सिमिलरली यहां पर हमारे कितने डिग्री का बेंड आ रहा है, 45 डिग्री का बेंड आ रहा है, ये कुछ इस तरह से होके यहां पर बेंड हो रही है। 90 डिग्री बेंड होता तो ये ऐसे नीचे चली जाती, लेकिन ये स्ट्रेट भी नहीं जा रही है, नीचे भी नहीं जा रही है, उसके मिड से निकल रही। तो ये हमारा कितना डिग्री का बेंड है, 45 डिग्री का बेंड। सिमिलरली ये भी 45, ये भी 45 और यहां पर भी 45। तो चारों डायरेक्शन पे हमारे कौन से बेंड यूज हो रहे हैं, 45 डिग्री के 4 बेंड यूज हो रहे हैं, इसलिए यहां पर 4 इंटू 45, ये टोटल की वैल्यू इससे माइनस हो जाएगी, तो हमारा कटिंग लेंथ ऑफ क्रैंक बार कैलकुलेट हो जाएगा। ये सारी चीजें कटिंग लेंथ जैसे कि आपने देखा प्रॉपरली हमने कैलकुलेट किया, आपने सीखा। अब ड्राइंग के हेल्प से, अभी तो हमने एक बेसिक स्टैंडर्ड, हम ड्राइंग को रीड करना पढ़ना समझ रहे हैं, बेसिक कटिंग लेंथ निकालना सीख रहे हैं। ड्राइंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, अगर आप साइड पे जाते हैं तो ड्राइंग को रीड करना, ड्राइंग को समझना अच्छे से, एक एक चीज का कैलकुलेशन करना, कटिंग लाइन निकालना अंडरस्टैंड करते हुए, क्योंकि तब आपके ऊपर प्रेशर रहता है। अभी आप पढ़ जरूर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब के वीडियो से, वो बहुत अच्छा है नॉलेज के लिए, लेकिन अगर आपको रियल प्रेशर हैंडल करना है तो आपको ड्राइंग सॉल्व करनी होगी, उन ड्राइंग से पूरा का पूरा कैलकुलेशन पार्ट निकालना होगा। अगर आप वो सारी चीजें करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप कॉल करिए नीचे दिए गए नंबर पर 9111001234। मैम से क्वेरी लीजिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के बारे में डिटेल पे, वो मैम आपको जानकारी देंगे। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है बेसिक फॉर्मूलाज, कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं हमको कैलकुलेट करना होता है। स्पेसिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू रेनफोर्समेंट बार हमारी स्पेसिंग कहलाती है। क्लियर है। नंबर ऑफ बार्स, अगर आपको एक किसी भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बार्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप देख सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू स्पान डिस्टेंस। क्लियर है, क्लियर स्पान का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। यहां पर जो भी दो बार दो रेनफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग दी होगी वो डालना है आपको, +1। यहां पर +1 करना हमको जरूरी होता है, जिससे हमारा जो भी आंसर आता है वो हमारा नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट होता है। अगर हमें नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैलकुलेट करना है जो कि बीम या कॉलम पे लग रहे हैं, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉलम पे हमारे टाइज या लेटरल रेनफोर्समेंट भी उसे हम कहते हैं, बाइंडर्स भी कहते हैं, स्टीरअप्स भी कहा जाता है, मेन स्टीरअप्स कहा जाता है, उसके अलग अलग नेमिंग्स है, लेटरल टाइज, बाइंडर्स, अलग अलग चीजें कहते हैं हम उसे। नंबर ऑफ स्टीरअप्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्चुअल लेंथ ऑफ बीम या कॉलम या बीम का एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय वहां पर जो स्टीरअप का स्पेसिंग दिया गया, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा ड्राइंग रीडिंग में, +1। जैसे मैं ये सारी वैल्यूज को पुट करता हूं और जो हमारा आंसर आता है वो कहलाएगा हमारा नंबर ऑफ स्टीरअप्स। तो ये सारी डिटेल्स, ये सारी स्पेसिंग हमने पूरे डिटेल पे कैलकुलेट किया, समझा, और ये चीजें जो हमने पार्ट 2 में कैलकुलेट किया, कवर अप किया है। नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे वैल्यूएबल टॉपिक्स आपके लिए लाते रहूंगा। दोस्तों, आपने जो हमारा वीडियो अभी पूरा का पूरा देखा, वॉच किया, इसे लाइक जरूर करें। अगर आपको इसमें पसंद आया तो शेयर करें अपने इंजीनियर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक
जो मैंने सीरीज चालू की है सिर्फ आप ही अपकमिंग इंजीनियर्स के लिए, ताकि वो बीबीएस के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। आगे चलते चलते आगे लेक्चर में मैं बहुत सारे डिटेल्स पे वीडियोस को लेकर आऊंगा आपके लिए। यहां आई बटन गिवन है, आई बटन पर आप क्लिक करके बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जो कि मैंने डिटेल पर कवर किया, एडवांस वे में कवर किया। आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा उन वीडियोस को पढ़ के, उन वीडियोस के बारे में जानकारी लेकर। सो इंजीनियर्स, अगर आप हमारे साथ फिर से मैं कहना चाहूंगा जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9111001234 में। और इसी जोश और जुनून के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।